Hello medicos, myself Urva Thakur. Welcome back to my YouTube channel MLT Learning Station. तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हैलोजन। आज हम जानेंगे कि हैलोजन क्या होता है, यह क्या वर्क करता है और कैसे वर्क करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों जो हैलोजन होता है हमारा मेन एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला 2 नंबर का एक क्वेश्चन है जो हमारे मेन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम इस लेक्चर में हैलोजन को कवर करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। हैलोजन्स आर वन टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट। इसका यूज़ स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। हैलोजन्स जो होते हैं वह एक टाइप के डिसइंफेक्टेंट होते हैं जिसका यूज़ स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एक तो डिसइंफेक्टेंट और एक स्टरलाइजेशन, जिसका मीनिंग जानना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हैलोजन्स को समझने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं। डिसइंफेक्टेंट एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं। एंटी माइक्रोबियल क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल में एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट काम करना और माइक्रोबियल मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई आदि। तो जो एंटी माइक्रोबियल है इसका टोटली मीनिंग बना के एंटी मतलब अगेंस्ट काम करना, माइक्रोबियल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करना एंटी माइक्रोबियल कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो डिसइंफेक्टेंट होता है एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। इसे हम नॉन लिविंग थिंग्स पर अप्लाई करते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो सकती है? जैसे ऑब्जेक्ट, पेपर, सरफेस इत्यादि। तो हम इसे नॉन लिविंग थिंग्स पर अप्लाई करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसका यूज़ करके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया? तो हमारी इस लाइन में हमने देखा था 2 वर्ड्स, डिसइंफेक्टेंट और स्टरलाइजेशन। डिसइंफेक्टेंट समझ आया कि एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं और ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं। और यहाँ पे एक और वर्ड आया था स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करना। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना और उसे बैक्टीरिया रहित, वायरस रहित, माइक्रोब्स रहित बनाना। डिसइंफेक्टेंट के ज़रिए ही हम स्टरलाइजेशन की प्रोसेस को करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दे आर यूज 2 टाइप्स। डिसइंफेक्टेंट को हम 2 टाइप से यूज़ करते हैं, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है और बैक्टीरियोस्टैटिक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जब भी हमें किसी भी सरफेस से, पेपर से या फिर किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से माइक्रोब्स को किल करना होता है या फिर किसी भी जगह से हमें उसे स्टरलाइज करना होता है, उसे कीटाणु रहित करना होता है, तब हम लोग डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। अब डिसइंफेक्टेंट वर्क करेगा तो या तो वह माइक्रोब्स को किल कर देगा या तो फिर उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देगा ताकि वो फैले ना और हमें और ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्टेड ना करे, कोई डिसीज़ कॉज ना करे। तो इतनी बात समझ आई? तो यहाँ पे हम डिसइंफेक्टेंट को 2 टाइप से यूज़ कर रहे हैं, जिसमें जो बैक्टीरियोसाइडल होता है वह माइक्रोब्स को किल करता है, बैक्टीरिया, वायरस को मार देता है सीधे ताकि वो हमारे लिए खतरनाक ना हो। और जो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है वह बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, मतलब कि वो और ज़्यादा फैले ना। इतनी कहानी समझ आई? चलिए अब हम आगे देखते हैं। डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ होने वाले 9 केमिकल एजेंट्स में से हैलोजन एक केमिकल एजेंट है। तो दोस्तों जब भी हम लोग डिसइंफेक्टेंट को यूज़ करते हैं तो डिसइंफेक्टेंट को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे देखना होता है कि उसमें कौन सी क्वालिटीज़ है। उसमें डिसइंफेक्टेंट में निम्न क्वालिटीज़ होनी चाहिए। चलिए उनके बारे में जानते हैं अब कि डिसइंफेक्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, मतलब उसमें डिसइंफेक्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा असर करना चाहिए। वह नॉन टॉक्सिक होना चाहिए डिसइंफेक्टेंट, मतलब उसमें कोई भी टॉक्सिकनेस नहीं होनी चाहिए। मतलब टॉक्सिक मतलब होता है जहर, एक प्रकार से
जो हमारे लिए टॉक्सिक है, जहर का काम करता है, जो हमारे लिए खतरनाक है, वो मान लीजिए। तो ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए डिसइंफेक्टेंट, ऑर्डरलेस होना चाहिए, कोई भी गंध नहीं आनी चाहिए उससे, इकोनॉमिकल होना चाहिए, इजी टू यूज़ होना चाहिए कि यूज़ करने में काफ़ी इजी पड़े, और स्टेबल टू स्टोर्ड होना चाहिए, मतलब हमें उसे रखने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए स्टेबल हो, ऐसा डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ होने वाले केमिकल एजेंट के 9 टाइप्स होते हैं। तो वो 9 टाइप क्या है, जिनमें से एक है हेलोजन, बाकी के अदर उनके नाम देख लीजिए बस। केमिकल एजेंट्स 8 के नाम है। फिर पहला तो है हमारा हेलोजन, फिनॉल, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड एंड एल्केलाइज, हेवी मेटल्स, डिटर्जेंट, क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड। ये सभी हमारे केमिकल एजेंट्स हैं जो हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ करते हैं। तो एक और बार इस लाइन को ध्यान से सुनिए। डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ होने वाले 9 केमिकल एजेंट्स में से हेलोजन एक केमिकल एजेंट है। अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ याद न भी आ रहा है तो आप सिर्फ हेलोजन के नाम से इतना याद रखिए कि हेलोजन एक डिसइंफेक्टेंट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, या फिर आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि हेलोजन एक स्टरलाइजेशन की प्रोसेस में यूज़ होने वाला केमिकल एजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं कि हेलोजन कैसे वर्क करता है। सबसे पहले तो जो हेलोजन होते हैं वहाँ जर्मिसॉइडल होते हैं। जर्मिसॉइडल जर्म्स को किल करते हैं। हेलोजन हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या बताया गया यहाँ पे, जो हेलोजन होते हैं वहाँ जर्मिसॉइडल होते हैं। जर्मिसॉइडल मतलब जर्म्स को किल करते हैं। हेलोजन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो फॉर्मेशन करते हैं हाइपोक्लोरस एसिड का और अदर एसिड का भी। तो ये कैसे होता है, हेलोजन रिएक्ट करता है वाटर के साथ। अब हेलोजन क्या हो सकते हैं, हेलोजन जैसे क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन आदि, ये सभी हमारे हेलोजन के टाइप है। तो क्लोरीन प्लस H2O, H2O किसका सूत्र है, हमारा वाटर का। तो मिलकर क्या बनता है यहाँ पे, HCl प्लस HClO। तो यहाँ पे हमारा जो Cl2 है वह हेलोजन है और HClO हाइपोक्लोरस एसिड है। जब क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब हाइपोक्लोरस एसिड रिलीज होगा। देन हाइपोक्लोरस एसिड को अगेंस्ट डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और ऑक्सीजन जो है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तब प्रोटीन के अंदर होने वाली सेल्यूलर एक्टिविटी को डिस्टर्ब करेगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। कैसे करेगा अब ये, चलिए जानते हैं। देखिए क्या होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें एक सेल प्रेजेंट होती ही है। तो ये एक सेल का डायग्राम है यहाँ पे। तो इस सेल में हमारी पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है प्रोटीन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो चलिए अब हम कहानी जानते हैं कि यह कैसे करता है, मतलब वह सेल्यूलर एक्टिविटी को डिस्टर्ब कैसे करता है। तो जो क्लोरीन है वह प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेगा और सेल मेम्ब्रेन की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देगा। डिस्टर्ब कर देने से उसकी ग्रोथ हो नहीं पाएंगी, तो क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह किल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी कहानी समझ आई आपको। एक और बार रिपीट कर रही हूँ मैं। जब क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब हाइपोक्लोरस एसिड को रिलीज करेगा। देन हाइपोक्लोरस एसिड को अगेंस्ट डिकम्पोज होकर रिलीज कर देगा ऑक्सीजन को, और जो ऑक्सीजन है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसीलिए तब
प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेगा और सेल मेम्ब्रेन की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देगा। डिस्टर्ब कर देने से उसकी ग्रोथ हो नहीं पाएंगी, तो क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह किल हो जाएंगे और जो भी हमारी सरफेस है वह स्टरलाइज हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आया। आज हमने जाना कि हैलोजेंस क्या होते हैं और हैलोजेंस कैसे वर्क करते हैं और इसका फंक्शन क्या है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।